हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम स्ट्रक्चर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू सीरीज में देखेंगे राजस्थान के लोक देवता। लास्ट चैप्टर हमने 2 क्लासें ली है, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी पीवाईक्यू के सवाल और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके जरूर देखिएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के विभिन्न प्रकार के लोक देवता। तो पीवाईक्यू के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल है आज का हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तो आपके पहला सवाल आ गया तेजाजी महाराज का। तो बोल देते हैं जय आपके तेजाजी महाराज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तेजाजी। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है वो कौन से हो जाएंगे? आपके तेजाजी। अब देखो यहाँ पर वैसे सारे के सारे लोक देवता के आपके महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ आपके। जैसे कबीर है, ये संत है, सूरदास संत है, तुलसीदास जी के आपके संत है सारे के सारे। तो यहाँ लोक देवता है जैसे तेजाजी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, जितने कितने भी वो सारे के सारे के आपके महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आएगा राजस्थान में सर्व महत्वपूर्ण लोक देवता है तो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये सारे के सारे के आपके तो संत आ गए, क्या आ गए आपके? संत आ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 1 तेजाजी महाराज। क्या हो जाएगा आपके? नंबर 1 तेजाजी महाराज। नंबर 2 सवाल देखते हैं, कौन से लोक देवताओं को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जो तेजाजी महाराज है जिनका जन्म नागौर के अंदर होता है, प्रमुख मुख्य मंदिर भी नागौर है आपके, तो इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर तेजाजी महाराज। अगला सवाल है, लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी आपके? तो इसका भी राइट आंसर है आपके लाचा गुजरी की गायों को चोरी हो जाने पर आपके तेजाजी महाराज है, उन्होंने उनकी गायों को क्या किया था? आपके बचाया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगले एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से किन की गायें बचाए तेजाजी महाराज ने बचाई थी आपके? तो लाचा गुजरी ने। तो यानी कि जो आपके ऑप्शन वाला है ये आपके सवाल में आ सकता है। तो लाचा गुजरी की गायें बचाई थी आपके तेजाजी महाराज ने। राइट आंसर नंबर 4। अगला है, तेजाजी का जन्म स्थान है सभी को पता है आपके खरनाल। खरनाल कहाँ पर है? आपके नागौर के अंदर है। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और माता का सुमिलित नहीं है आपके? तो क्या आपके लोक देवताओं के माताओं के नाम सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट पहले पहले हो जाएगा आपके तेजाजी महाराज। ये इसका क्या आपके है? गलत है। रामदेव जी है तो उनके माता का नाम मैणादे है आपके। बाबू जी है तो कमला दे, गोगा जी है तो बात चलते हैं इनके माताओं के नाम। नेक्स्ट एग्जाम के लिए ध्यान रख सकते हैं आप। या एक तरफ लोक देवता दे देंगे और एक तरफ आगे क्या दिया जाएगा? उनकी माताओं का नाम, और उनका क्या करना है? आपके मिलान करना है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? आपके सवाल आ सकते हैं सारे के सारे, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6 नंबर सवाल है आपके, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी आपके? तो जो तेजाजी की आपकी पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? आपके सती हो गई थी। तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रखा है आपके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो मुख्य तीर्थ स्थल है आपके पर्वतसर नागौर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति साल आपके मेला लगता है आपके तेजाजी का। अगला है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो ये पर्वतसर है आपके, जो संबंधित है आपके, सुरसुरा संबंधित है, करनाल संबंधित है आपके, ये पिचियाक है, या किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 1। अगला है, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है? तो तेजाजी की पत्नी का नाम है वो आपके पेमल है। क्या हो जाएगा आपके? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल। तो यानी जितने कितने भी तेजाजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगली बार आपके आने वाले एग्जामों में कथन के रूप में सवाल आए तो ये जितने कितने भी तेजाजी के बारे में आप सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अगला 10 नंबर सवाल है आपके, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? यानी पर्वतसर है नागौर के अंदर, वो किस लोक देवता से संबंधित है? आपके तेजाजी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तेजाजी महाराज। क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर नंबर 1 तेजाजी महाराज। यानी कि तेजाजी से रिलेटेड जितने कितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। अगला है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है आपके? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, खरनाल है आपके नागौर के अंदर जन्म स्थान है, बिल्कुल सुमिलित है, सही है आपके। सुरसुरा के अंदर है समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है। पर्वतसर है मेला का स्थान, सही है आपके। पन्नेर किसी से रिलेटेड आपके नहीं है आपके, पन्नेर में ननियाल नहीं है आपके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली बार आ सकता है, तेजाजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो सुरसुरा है। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? तो पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। जन्म स्थान कहाँ पर है? तो खरनाल के अंदर। ये पर्सनल सवाल आपके आ सकते हैं तेजाजी महाराज से रिलेटेड। अगला है,
मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, जोधपुर के राजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नागौर हो जाएगा। अगली बार आ सकता है आपके वीर तेजाजी का मंदिर जो नागौर में स्थित है वो किसके द्वारा बनाया गया है आपके? तो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा। तो आने वाले एग्जामों में इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ आप वो ऑप्शन में मिल सकता है। प्रसिद्ध तेजाजी का मंदिर है वो नागौर के अंदर किसके द्वारा बनाया गया है? तो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा नागौर के अंदर इस मंदिर को बनाया गया है आपके। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभय सिंह का नाम। अगला है तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को डैश डैश कहा जाता है। तो सबसे पहला ये सवाल आप ध्यान रखना, तेजाजी के चबूतरे को क्या कहा जाता है आपके? थान कहा जाता है। तो आने वाले एग्जामों में एक सवाल यहाँ से निकल के आ जाता है आपके निम्नलिखित में से तेजाजी के चबूतरे को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है उसे? तो ये हो जाएगा आपके थान। तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो पुजारी को कहा जाता है आपके गोड़ला। क्या कहा जाता है आपके? गोड़ला। या आपके तेजाजी के बारे में स्टेटमेंट के रूप में सवाल आ सकता है, जन्म से संबंधित दे सकते हैं, मृत्यु से संबंधित दे सकते हैं, और इसके बारे में दे सकते हैं आपके कि तेजाजी के चबूतरे को गोड़ला कहा जाता है। तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके? गलत है। यानी कि कंटेंट वही है, पूछने का तरीका है वो क्या हो जाता है आपके? अलग हो जाता है, बाकी चीजें वो की वही है आपके। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, आपके चबूतरे को तो थान कहा जाता है और पुजारी को क्या कहा जाता है आपके? गोड़ला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 3। अगला है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डोंगरी कहाँ पर स्थित है? तो ब से बांसी और ब से बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? ब से बांसी और ब से बूंदी। तो जो आपके लोक देवता तेजाजी महाराज है ये आपके आउट ऑफ नागौर से एक स्थान स्थित है आपके, बांसी डोंगरी है, तो वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा आपके? बूंदी के अंदर है। तो यहाँ पर आ सकता है कि बूंदी के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपके बांसी डोंगरी है। तो यानी कि इसको भी थोड़ा अगली बार आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, बांसी डोंगरी बूंदी के अंदर। अगला सवाल, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ है। तो हमने अब तक देखो जितने कितने भी 14 क्वेश्चन थे तेजा जी से रिलेटेड आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो इन तेजा जी की जानकारी को एक साथ आप लिख सकते हैं। और ये जितने कितने भी PYQ क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से आप अंतिम समय में रिविजन करना चाहते हैं तो PYQ आपके बेस्ट वे है आपके सिलेक्शन का। अगला सवाल है आपके गोगा जी से रिलेटेड, वह स्थान जहाँ पर गोगा जी किया हुआ था आपके जन्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर है आपके। ठीक है, तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर होता है? ददरेवा चूरू। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला सवाल है ददरेवा जन्म स्थल किसका है? यानी कि आपके 4 लोक देवता दिए हुए हैं आपके, इनमें से किसका जन्म स्थान ददरेवा है? तो अभी लास्ट देखा है हमने गोगा जी महाराज का है वो आपके ददरेवा चूरू है। तेजा जी का भी देखा है हमने नागौर के अंदर। अगला है गोगा मेडी स्थित है। तो गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है आपके? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है आपके? हनुमानगढ़ में। गोगा मेडी है, शीश मेडी है। आगे है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले में जन्म है आपके? तो यानी कि गोगा जी से रिलेटेड है आपके, तो ये हो जाएगा आपके चूरू। कहाँ पर हो जाएगा आपके? चूरू। ये संत यहाँ पर बाई मिस्टेक है आपके एग्जाम में कुछ लिखा गया संत है आपके, बाकी यहाँ पर क्या आएगा आपके? देवता या लोक देवता है आपके। आगे है हली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उनमें कितनी घंटे होती है? तो ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार क्या हो चुका है आपके पूछा जा चुका है CET वगैरह RS वगैरह में। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके? 9 राखड़ी। यानी जब किसान हल जोतता है तो हल जोतते समय अपने हल को है वो 9 राखड़ी बांधते हैं। कितने राखड़ी बांधते हैं? 9 राखड़ी से गोगा राखड़ी कहते हैं। अगला है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी जो कहाँ पर बढ़ता है? आपके हनुमानगढ़ में बढ़ता है। जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? आपके नवाटापरा डूंगरपुर नहीं है, रश्मि गांव भी नहीं है यहाँ पर, और गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर? आपके सांचौर के अंदर है। तो कहाँ पर हो जाएगा आपके? गोगा जी की ओल्डी मतलब होता है आपके झोंपड़ी। क्या हो जाएगा आपके? झोंपड़ी। अगला है गोगा जी के गोगा मेड़ी नहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कौन सा है आपके? तो यानी कब लगता है आपके? तो ये मेला लगता है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है आपके? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 2। अगला सवाल है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है आपके? तो गोगा जी का लगता है। किसका लगता है आपके? नौहर तहसील हनुमानगढ़ है वो किससे रिलेटेड है आपके? गोगा जी से संबंधित है। अगला है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है? तो जहार पीर से नाम से जाना जाने वाला लोक देवता है वो कौन सा हो जाएंगे आपके? गोगा जी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे आपके? गोगा जी। अगला है राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था आपके, तो ये कौन हो जाएंगे आपके?
गोगा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके? गोगा जी। और गोगा जी ने ही इनको क्या दी थी आपके, नहीं सॉरी, यहाँ पर मोहम्मद महमूद गजनवी ने ही आपके जहां पीर की इनको उपाधि दी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अगला है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे आपके? तो लोक देवता गोगा जी है वो आपके दिल्ली के अंदर जो शासक था आपके महमूद गजनवी था। कौन था आपके दिल्ली के अंदर शासक? महमूद गजनवी। और इन्हीं से युद्ध हुआ था और उस समय उन्होंने कहा था आपके ये तो साक्षात क्या आपके जहार पीर माना आपके साक्षात देवता है आपके। अगला है किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? तो आपके बहादुरी के कृत्य आपके बिट्टू मेहा के रावले में है वो कहाँ पर है आपके? गोगा जी के। क्या किसके उल्लेख है आपके? गोगा जी के बहादुरी के कृत्य या बहादुरी के किससे है वो उल्लेख है आपके बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है। अगला है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? लगभग हमारे राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में मंदिर वगैरह थान वगैरह होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। महत्वपूर्ण वृक्ष ही आपके खेजड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? खेजड़ी है। चाहे किसी का भी मंदिर हो मोस्टली आपके वो खेजड़ी के नीचे होता है। पर यहाँ सवाल के अंदर एग्जाम के अंदर ध्यान रखना थोड़ा, गोगा जी का थान है सामान्यतः आपके क्या होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगला है खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? ये हो जाएगा आपके गोगा जी। क्या हो जाएगा आपके? गोगा जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो गोगा जी का संबंध है वो किससे संबंधित है आपके? सांपों से संबंधित है आपके। रामदेव जी हमने पढ़ा है संतों के अंदर। अगला है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है आपके? तो ये हो जाएगा इसका देवनारायण जी। देवनारायण जी के फड़ पर आपके क्या किया गया आपके भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। अगला है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवनारायण जी है महत्वपूर्ण लोक देवता है आपके आसिंद। आसिंद कहाँ पर आया हुआ आपके? भीलवाड़ा के अंदर है आपके। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आपके आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। अगला है आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? यही है आपके पीवाईक्यू से संबंधित है, रिलेटेड आपके आगे देवनारायण जी हो जाएंगे। इसमें वापस क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिया इस बार आपके। अगला है जैतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आलम जी। किसके नाम जाना जाता है आपके? आलम जी के नाम से जाना जाता है। अगला है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है आपके? तो रामसा पीर है वो किसको जाना जाता है आपके? बाबा रामदेव जी को। किसको जाना जाता है आपके? बाबा रामदेव जी को है रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मैणा दे आपके? तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? रामदेव जी। रामदेव जी की माता का नाम क्या है आपके? मैणा दे। आगे है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता है? तो इजी सवाल है आपके। रामदेव जी के बारे में आप जानते हो। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके रामदेव जी। रामदेव जी है वो सांप्रदायिक सद्भावना वाले क्या आपके लोक देवता है। अगर सांप्रदायिक सद्भावना वाले संत पूछ लिए जाए तो आपके लालदास जी हो जाएंगे। और लोक देवी पूछ ली जाए सांप्रदायिक सद्भावना वाले तो वो आपके आई माता हो जाएगी आपकी। ठीक है। और अगर सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपके अजमेर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है आपके पुष्कर के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सांप्रदायिक सद्भावना वाले मेला पूछ लो आपके या लोक देवता पूछ लो तो हो जाएंगे रामदेव जी। संत हो जाएंगे लालदास जी। अगला है राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार, ये आपके नेतल का भरतार है वो किस लोक देवता से संदर्भित करता है? आपके रामदेव जी संदर्भित करता है। अगला है वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थल है। तो रामदेव जी की समाधि स्थल है वो कहाँ पर है आपके? जैसलमेर के अंदर स्थित है। आज का सवाल लास्ट है। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो 1458 के अंदर क्या ली थी आपके रामदेव जी ने? जीवित समाधि ली। आई होप कि आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, महत्वपूर्ण है। जितने कितने भी सवाल है आपके पीवाईक्यू से पूछे हुए हैं आप बार बार रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे जितने कितने बच्चे हुए हैं आपके लोक देवता के। बाकी थैंक यू।